अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल पल दो पल। रोशीन जिसे बासित बाबा के पास लेकर गया और बाबा ने कुछ तावीज़ दिए पीने के लिए, लेकिन रोशीन का ईमान उसे ये करने नहीं देता। तभी तो वो आए दिन हर तवीज़ डस्टबिन में थ्रो करती है और एक भी नहीं लेती। इसी दौरान वो अपनी माँ के पास कुछ दिन रहने चली गई। जब बासित की नज़र डस्टबिन में पड़ी कि इतने सारे तावीज़ यहाँ पर पड़े हैं, तो बस फिर वो रोशीन को लेने चला गया, क्योंकि रोशीन को वापस लेकर आएगा, उसे तवीज़ पिलाएगा, तभी तो कोई काम बनेगा उसका। अब यहाँ पर लेने गया तो बाप ने बता दिया, क्योंकि बड़ा दामाद है तो उसे बताना ज़रूरी था कि हम बहुत जल्द नबीरा का रिश्ता तय कर रहे हैं। तो ऐसे में अब बासित कहने लगा, लेकिन नबीरा तो शहीद को पसंद करती है, आप शहीद से कीजिए ना उसकी शादी। तो बाप को भी गुस्सा आ गया और फौरन से पहले कहने लगा, शहीद की वकालत करने आए हो यहाँ पर? मैंने तुमसे पूछा तो नहीं कि मैं कहाँ करूँ नबीरा का रिश्ता, मैंने तो बस बताया है। अब बासित की इतनी इंसल्ट होगी, जाहिर सी बात है रोशीन को ही ये अब भुगतना पड़ेगा, रोशीन पर ही अब सारा गुस्सा उतरेगा। दूसरी तरफ अब बाप नबीरा से भी बात करता है, देखो बेटा, तुम्हारा रिश्ता तय कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ तुम मेरे फैसले से सहमत होगी। तो नबीरा कहने लगी, लेकिन मैं शहीद को पसंद करती हूँ बाबा, उससे शादी करना चाहती हूँ। तो बाप कहने लगा, लेकिन मैं नहीं चाहता। तुमने देखा नहीं फाहरा का कैसा रवैया है, उसका चाल चलन कैसा है, और मैं जानता हूँ कि फाहरा ने ही शहीद की तरबियत की है। शहीद की तरबियत में फाहरा की झलक ज़रूर दिखाई देगी और इस तरह से तुम्हारी ज़िंदगी मुश्किल हो सकती है। मैं तुम्हारा अच्छा सोचूंगा, बुरा नहीं। अब जब इस तरह से बाप ने कहा तो नबीरा को भी चुप लग गई, लेकिन वो फिर भी शहीद से शादी करना चाहती है। फिलहाल तो बाप के सामने चुप हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर वो मरती जा रही है कि किसी और के साथ अपना नाम नहीं जोड़ सकती। रीता भी भाई से मिलने आई और कहने लगी, आप इतने दिन से बात नहीं कर रहे, कुछ खाना पीना नहीं खा रहे, आखिर ऐसी क्या खता हो गई अम्मी से? ठीक है माना वो बेटी की मोहब्बत में खुदगर्ज हो गई थी, लेकिन बहुत चाहती हैं मैं तुम्हें। ऐसी बात नहीं कि वो नबीरा को पसंद नहीं करती, बस मेरी मोहब्बत के आगे शायद उन्हें नबीरा नहीं नजर आई। तो ऐसे में अब शहीद भी कहने लगा, मोहब्बत ही क्या जो कि खुदगर्ज हो जाए, और नबीरा मेरे नसीब में लिख दी गई है। उसके लिए तो मुझे कुछ भी करना पड़े मैं कर गुजरूंगा, बेशक मुझे ये घर ही क्यों ना छोड़ना पड़े। अब जो रिदा के सामने इस तरह से शहीद ने बात कर दी तो रिदा के तो एकदम से औसान हता रह गए कि एक ही भाई घर छोड़कर चला गया तो क्या ही करेंगे। सुबह ऑफिस में नबीरा और शहीद जब मिलते हैं तो दोनों अपने अपनी बात बताते हैं। नबीरा बताती है कि वो किस तरह से बहुत मुश्किल में है कि उसका रिश्ता आया है, और शहीद भी बताता है कि किस तरह से उसकी शादी हो रही थी, लेकिन है अब वो शादी तो नहीं हो रही, लेकिन अम्मी कहीं और मेरा रिश्ता तो ज़रूर देखेंगी रिदा आपी की वजह से, लेकिन मैं भी उन्हें कह दूंगा कि शादी तो सिर्फ तुमसे करूंगा। ऐसे में दोनों ही काफ़ी परेशान हैं, अपना फ्यूचर साथ गुजारना चाहते हैं, लेकिन दोनों तरफ से ही किसी की माँ तो किसी का बाप आड़े आ रहा है। ऐसे में शहीद तो अपनी माँ को साफ साफ कह देता है कि वो घर छोड़कर चला जाएगा, लेकिन नबीरा को नहीं छोड़ेगा। ऐसे में फाहरा बेगम को नबीरा का रिश्ता लेकर तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इकलौता बेटा घर छोड़ जाए ये तो फाहरा बेगम को गवारा नहीं।